नीतू, बेटा छोटी बहू पे फ़ोन मिला दी, मुझे उससे बात करनी, मेरी तबीयत से ख़राब हो रही है, उससे बुलाऊँ मैं। अच्छा ला। हाँ हेलो छोटी। हाँ हाँ, राम राम बेटा। मेरी तबीयत सी ख़राब हो रही और मुझे थोड़ा सा कुछ बात करनी, तो तुम कल को तुम यहाँ आ जाइयो और मुझे थोड़ी सी अपने जो भी बांटना था वो कर दूंगी। फिर बाद में भाई भाइयों में लड़ाई हो तो कोई फ़ायदा ना। सुना आपने, जब अम्मा की कुछ भी बात हुई, अम्मा की तबीयत खराब हुई, अम्मा को कुछ भी दिक्कत हुई, कहीं दिखाने की बात हुई, तो सबसे पहले कौन याद आओगी? नीतू याद आओगी। नीतू ये कर दो, नीतू वो कर दो, अम्मा को वहाँ ले जाओ, अम्मा को ये ले जाओ, अम्मा को ये दो दो बना के, अम्मा का ऐसा कर दो। सबसे पहले नीतू याद आती है, छोटी बहू किसी को याद नहीं आती। और आज जब बंटवारे की बात आई तो सबसे पहले छोटी बहू याद आई। छोटी बहू जब नहीं आती थी, जब छोड़कर सब कुछ शहर में जाकर बैठ गई थी। अरे भाई तू अभी चुप ही कर जा। है माँ की वैसे इतनी तबीयत खराब है, जब कल सब आ जाएंगे जब देखेंगे क्या क्या बात करनी माँ को। अम्मा, माया दीदी और आपकी छोटी बहू दोनों आ गई है। आज तो छोटी बहू एक बार फोन करने पे देखो कितनी जल्दी दौड़ दौड़ चली आई। सुबह सुबह ही आ ली, जब कभी वैसे काम से बुलाया, कभी बीमारी बुलाया, जब नहीं कभी आई। अरे बेटी आ गई माया, तू आ जा। मेरा तेरे से बड़ा मन कर रहा था मिलने को, इसीलिए तेरे द्वारा फ़ोन करवाया था मैंने कि मेरे से एक बार मिल ले। पता नहीं मेरा आखिरी टाइम है, कैसा टाइम है। बस बम्मा बस, आइंदा के बाद ना आप इस तरह की कोई भी बात नहीं करेंगे। अरे मेरा मन था आपसे मिलने का, आपने फ़ोन किया कि मेरी तबीयत खराब है, तो मेरा मन किया आपसे मिलने आने का, तो मैं आपसे मिलने आ गई। आइंदा के बाद आप इस तरह की कोई भी बात नहीं करेंगे, वरना मैं फिर कभी नहीं आऊँगी आपसे मिलने। छोटी बहू तू अकेली आ गई, मेरा बेटा नहीं आया? हाँ भाई, अब अपनी बीमार माँ को देखने का भी टाइम नहीं इनके पास। सही बात है, अपने काम में इतने व्यस्त हो रहे, माँ बाप की बिल्कुल किसी को नहीं रही। हाँ अम्मा, वो बहुत ज़रूरी काम था, इसीलिए ऑफिस जाना पड़ा है। और वैसे भी मैं तो आई गई हूँ, तो मैं जो भी कुछ ज़मीन जायदाद में से बांटना मुझे बता दियो, मैं जाकर बता दूंगी जो हमारे हिस्से में आवेगा। अम्मा आप ये कर क्या रही है? आपको कुछ नहीं होने वाला, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी और अहम बात, मुझे आपकी पैसों में से, जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए। भगवान की कृपा से आपने ना मेरी शादी बड़े अच्छे परिवार में कर रखी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। टाइम से पहले मुझे हर चीज़ मिल जाती है, सारी तरह का मुझे प्यार मोहब्बत सारा सामान मुझे वहाँ पर मिलता है। तो जो भी कुछ है दोनों भाइयों में बांटियो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। हाँ अम्मा, माया ना बिल्कुल ठीक कह रही। और अभी ना तुम आराम करो, अपने दिमाग में इतना कुछ मत सोचो। ये सारी बातें बाद की है, बाद में देखी जाएगी, पहले अपनी सेहत पर ध्यान दो। नहीं बेटा, ये जन दौलत जमीन जायदाद ये एक ऐसी चीज़ है जो भाई को भाई का दुश्मन बना दे। इसे सही टाइम पे आपस में दोनों भाइयों को बांट दो, तो भाई भाई में प्यार बना रहेगा, एक दूसरे में थर में आना जाना भी रहेगा बाबू। तो और सबसे बड़ी बात है, हमारे जो सिर पे ये बोझ है एक तरह का, माँ बाप के सिर से ये बोझ उतर जाएगा कि हमारे भी पीछे ये ना रहे कि भाइयों भाइयों में आपस में लड़ाई हो रही है। हाँ अम्मा, आपका जो भी कुछ है ना दो हिस्सों में बांट दो, बराबर बराबर। और फिर इतनी दूर से रोज रोज आया नहीं जाता, मुझे भी फिर जल्दी जाना, रोज रोज इतनी दूर नहीं आ जाता। तो हाँ अम्मा, छोटी को बहुत जल्दी है यहाँ से निकलने की, पीछे मुड़कर नो भी नहीं देखती। फिर तेरी सासू मरा है या जीव है, इतनी इतनी वो बुझाती, इतनी पीछे बीमार हुई थी, डॉक्टर ने कहा था किसी बड़े से शहर में दिखाइयो, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। उस टाइम तो मेरे देवर देवरानी को घूमने जाना था, घूमना इतना जरूरी था कि माँ की बीमारी दिखाई नहीं थी। और आज एक फ़ोन करते सुबह सुबह कैसे दौड़ी चली आई, इस जायदाद के चक्कर में इतनी मतलबी औलादे हो रही है, वो पूछो ना। बड़ी भाभी ने बिल्कुल ठीक कह रही है, बड़े भाभी ने माँ की इतनी सेवा करी है कि वो माँ को छोड़कर ना बीमारी में एक दो दिन के लिए मायके नहीं जाती हैं। जब मैं मायके में यहाँ पे आती हूँ तब मैं भाभी को मायके भेजती हूँ, वो माँ को छोड़कर अकेले को बिल्कुल नहीं जा सकती। हाँ माया, नहीं तूने ना मेरी बहुत सेवा पानी करी, बड़ा ध्यान रखा, जब भी कभी बीमार होगी ना तो बच्चे की तरह देखभाल करी मेरी। और मेरा बेटा भी अपना सारा काम छोड़ कर मेरे दोहरा लेता, मेरा आगे पीछे रहता। और नीतू ने ना अपनी रातों की नींद हराम रखी, रात रात भर जाकर कभी मेरा सर दबा रही, कभी मेरा पैर दबा रही, कभी मुझे दवाई दे रही, रातों की नींद हराम रखी। बेटा मुझे सब नज़र आया किसने मेरा क्या करा क्या नहीं करा, तो ऐसी बात नहीं है, मुझे सब पता। और बेटा मैंने ना बड़ी बहू के साथ इतना टाइम बिताया, मुझे पता उसका
मुझे पता है वो कितना मेहमानों का सेवा भाव करती है, आदर सम्मान करती है। घर की बेटी भी आ जाए तो उसे भी कितना मान सम्मान देती है। तो इस बात के लिए ना मेरा जी इतना खुश हुआ है कि मेरे बाद भी मेरे घर में आए गए मेहमानों का पूरा मान सम्मान होगा। और बेटा ये बाल ना धूप में ना सफ़ेद करे मैंने, मुझे इस बात का तजर्बा है। मुझे पता मुझे किसे क्या देना और क्या नहीं देना। देख छोटी बहू, जमीन जायदाद तो दोनों भाइयों में बराबर बट जाएगी, क्योंकि वो तो दोनों भाइयों की। लेकिन जो मेरा अपना पैसा है, मेरा जेवर, जो भी कुछ मेरा अपना है, वो मैं उसे दूंगी जो मेरी सेवा पानी करेगा, मेरे सुख दुख में मेरे साथ रहेगा। और मेरे सुख दुख में मेरा मेरी बड़ी बहू ने काम करा, वो ही मेरे साथ रही, उसने मेरी पूरी सेवा करी। तो मेरे जितनी भी मेरा सामान है, मेरे जेवर है, वो मैं बड़ी बहू को दूंगी। उस पर किसी और का कोई अधिकार नहीं है। तो ये बात तो आप मुझे फ़ोन पे भी बता सकती थी। मुझे इतनी दूर से बुलाया, आप इतना परेशान किया, ये ज़मीन जायदाद तो आप मुझे फ़ोन पे बता देती। और वैसे भी ना मैं जानती थी कि आप मुझे कुछ नहीं देने वाली अपने जेवर में से, अपने पैसों में से। मुझे पता है आप बड़ी बहू को देंगी। किसी की सास किसी को कम या थोड़ा प्यार नहीं करती, सबके साथ सबको बराबर ही प्यार करती है। वो हमारे ऊपर है कि हम अपनी इज्जत कैसे बनाए रखें। जैसे हम किसी को इज्जत देंगे वही इज्जत हमें मिलेगी, जैसा ही हम किसी को प्यार देंगे वही प्यार हमें मिलेगा। इस प्यार को पाने के लिए मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत करी है। रात रात भर जाग के मेहनत करती थी मैं। और अम्मा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिल में ना मेरे लिए इतना प्यार है, इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान है। मुझे आपकी कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आपका आशीर्वाद। आपका आशीर्वाद सारी दौलत से बड़ी है। मुझे इसी बात से बड़ी खुशी हुई कि तुम दिल से मुझे इस बारे में इतना सोचते हो। तुम्हारी सेवा करूँगी, मुझे चारों धाम के तीर्थ ना यहीं मिल जाएंगे। अपने बड़ों की सेवा करो, इससे बड़ी धन दौलत कुछ नहीं है। और सभी से यही वो है गुजारिश मेरी कि अपने बड़ों की सेवा करो। आपको किसी मंदिर में, आपको किसी तीर्थ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे भगवान माँ बाप के चरणों में है।